आप सब पर सलामती हो। सबा अकबर आबादी का लिखा हुआ है, उसको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं। इश्क ही इश्क की कीमत हो ज़रूरी तो नहीं। एक दिन आपकी बरहम नगही देख चुके, रोज़ एक ताज़ा क़यामत हो ज़रूरी तो नहीं। मेरी शम्मों को हवाओं ने बुझाया होगा, ये भी इनकी ही शरारत हो ज़रूरी तो नहीं। दोस्ती आपसे लाजिम है मगर उसके लिए सारी दुनिया से अदावत हो ज़रूरी तो नहीं। सैकड़ों दर हैं ज़माने में गदाई के लिए, आप ही का दर दौलत हो ज़रूरी तो नहीं। जुल्म के दौर से एक राह दिली काफ़ी है, एक खूंरेज बगावत हो ज़रूरी तो नहीं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत के अंदर गर्मी में मज़ीद इजाफा हो रहा है। जून की तपती दोपहरें हैं और जहां पे हिद्दत आपको मौसम में दिखाई देती है, सियासत में उससे ज़्यादा दिखाई दे रही है। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि हुकूमत बनेगी तो सिर्फ अवाम की मर्जी से बनेगी। मुजफ्फरगढ़ में उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हैं क्योंकि हुकूमतें अवाम की मर्जी से बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि तुम अवाम के हक से मजाक करते रहो, यह नहीं हो सकता कि टांग पर टांग रख के कहते रहो कि अवाम की हैसियत क्या है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से ये जो गर्मी का आगाज़ हुआ है, बेशुमार उनके जो जुमले हैं मैं उन्हें हज़फ कर रहा हूँ, मैं वो कह ही नहीं सकता, ना वो कहने की पोजीशन में हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने रहनुमा और अभी तक उनका कोई फैसला ना हो सका कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो उनका भी यही कहना है कि मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का जब इत्तेहाद हो जाएगा तो ये हुकूमत गिर जाएगी। ये तभी तक हुकूमत टिकी हुई है जब तक ये इत्तेहाद नहीं होता, और अब देखना ये है कि ये इत्तेहाद कब होगा। अब हुकूमती अगर प्लानिंग देखें तो हुकूमत की तरफ से वाज़ेह ये पैगाम है, और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है इमरान खान, उनके ऊपर केसेस जो बनाना चाहती है वो इदारों के खिलाफ बातों की बनाना चाहती है। अब एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े भी उसी तरह की बातें करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो उनकी तरफ से जो बातें की जाती हैं फिर बहुत सारे लोग उसके दिफा में आ जाते हैं और वो बातें जो हैं वो इबाहम में चली जाती हैं। एक वाज़ेह तौर पे एक ही मौक़िफ़ के ऊपर नहीं डटते। आज के दिन बयान अगर कुछ और है तो कल उसके रिबटल में उससे बैकफिट पे भी चले जाएंगे, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फ़े वो बैकफिट पे नहीं जाएगी। अगर वो नहीं जाती तो फिर बनेगा क्या, और अगर वो इनके साथ इत्तेहाद कर लेती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपना रोड मैप दे दिया है कि हम सड़कों की सियासत करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई इमरान खान का मुतनाज़ ट्वीट हटाने का मुतालिबा किया है, और मुसद्दिक मलिक साहब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बगावत को छोड़ें, सियासी बात करें, लेकिन अगर मकसद ही सियासत ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये बात की है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने या पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, हर्ज उस नीयत और जहनी फतूर में है जो 53 साल के बाद जाग उठा है। इरफान सिद्दीकी साहब ने सवाल किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 साल के इक़्तिदार में रिपोर्ट की तशहीर क्यों नहीं की, और आज भी वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रिपोर्ट को खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों के निसाब का हिस्सा बना के अपनी तस्कीन कर ले। गुज़श्ता दिनों हमने ये भी देखा कि अडयाला जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़बानी इमरान खान है, उनके समाजी राब्तों की जो वेबसाइट है ट्विटर एक्स, उसके ऑफिशियल अकाउंट से सकूते ढाका से मुतल्लिक एक वीडियो शेयर की गई थी जिसका एक हिस्सा जो था वो काबिल एतराज़ भी था, और उसके बाद फिर सियासी रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया पे शेयर होने वाली उस वीडियो का मामला जब उठाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार रहनुमाओं की जानिब से वजाहतें देने का भी सिलसिला शुरू हुआ, और फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये उनकी मंशा के मुताबिक नहीं थी, कुछ लोगों ने कहा कि इस ज़मन के अंदर उनका अपना फैसला शामिल नहीं था। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि अब आइंदा कोई वीडियो शेयर होगी तो वो 100% उनकी अप्रूवल के बाद होगी खान साहब की। तो इस वीडियो के ऊपर वफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर विंग ने इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी का भी फैसला किया, और FIA की टीम मामले की तहकीकात के लिए अडयाला जेल भी गई, लेकिन खान साहब ने वीडियो पर जवाब देने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने कहा कि जब तक मेरी कानूनी टीम नहीं आती मैं शामिल तफ्तीश नहीं हूँगा। इस ज़मन के अंदर रऊफ़ हसन साहब, उनको भी FIA टीम ने बुला लिया, दीगर रहनुमाओं को भी बुलाया है, और उनसे इस बारे में बाज़ परस की जाएगी और उनसे सवालात भी किए जाएंगे। एक तरफ हुकूमत जो है
वो ये भी कहती है कि टेबल टॉक हो सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है, अगर पंजाब हुकूमत का अगर आप देखें बयानिया, तो पंजाब हुकूमत के लोग कहते हैं टेबल टॉक नहीं होगी, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये साजिशी टोला है और साजिशी टोले के खात्मे तक या इनको मुकम्मल कॉर्नर करने तक जो सियासत के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अब JUIF की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, तो देखना यह है कि क्या वही रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रखा गया है, क्या वही JUIF के साथ रखा जाएगा, या JUIF को मायल किया जाएगा कि ऐसी जो गर्मी की सियासत है उससे किनारा कशी इख्तियार करते हुए कोई सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जाए। अब यह भी देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उस तरफ को आते हैं या नहीं आते। लेकिन ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को लेके जो बहुत सारे लोग और बातें कर रहे हैं, जिसमें रऊफ असद साहब ने भी कहा कि मैं FIA की टीम बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। अब इसमें एक पहलू अगर हम साइड पे रखते हैं, उसके अलावा जो केसेस चल रहे हैं, केसेस के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी प्लानिंग को तब्दील करना चाहती है। रऊफ हसन साहब ने इस बात का इकरार भी किया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस से अलग हो जाए। उन्होंने कहा इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट से कब रुजू करना है, इसका हतमी फैसला जो है वो लीगल टीम करेगी, और अगर वो ये प्ली रखते हैं तो किस हद तक उनके लिए सूदमंद होगी। क्योंकि माजी में हमने ये देखा है कि बेशुमार केसेस में जिसमें खान साहब को सजाएं हुई, उस वक्त जब स्पीडी ट्रायल चल रहे थे तो उस वक्त खान साहब की तरफ से भी बेशुमार केसेस के अंदर अदम एतमाद का इजहार किया गया था, दूसरे बेंच को केस मुंतकिल करने की सदा की गई थी, लेकिन केसेस तब्दील नहीं हुए। लेकिन इद्दत के निकाह के केस में एक बार अदम एतमाद मुखालिफ पार्टी ने किया, उसको रद्द कर दिया गया, दूसरी बार किया तो जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उस दिन केस जो है वो तब्दील कर दिया गया, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त लिख दी गई। अब क्या इसमें अगर वो जाते हैं तो फिर वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव उनका था उस केस के अंदर, उसको किस हद तक तकवीयत मिलेगी या उस पर किस हद तक बातें होंगी। उधर साबिक सदर आसिफ अली जो आरिफ अलवी साहब हैं वो भी बड़ा मुतहर्रिक हो चुके हैं। वो कहते हैं सिर्फ हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का कहा है, कुछ गलत तो नहीं किया। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि बानी PTI के हवाले से नौजवानों को गुमराह किया गया, और ये कहते हैं कि सोशल मीडिया नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी जब तक लोगों का आप पर एतमाद नहीं होगा, मईशत को तबाह ना करें। और क्या MKM जो है वो कराची से जीत सकती है, उन्होंने इसके ऊपर भी सवालात उठाए। फिर उन्होंने कहा कि बर्दाश्त ना करने वाले का मामला बानी PTI का नहीं है, जूम इन करें कि मामला कैसे ठीक हो सकता है, कानून की हुक्मरानी कायम करें, मैंडेट को वापस करें, बात ना करना कमअक्ली है। यानी उनकी तरफ से भी बात एंड पे आके ये खत्म हुई है कि आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ेगा और आप वहां पे बैठ के बात कर सकते हैं। अब एक तरफ अगर हम देखें तो 13 रुकनी एक बेंच भी कायम किया गया है जिसे फुल कोर्ट कहा गया। अब वो 13 रुकनी जो है वो इनकी नशिस्तों को लेके फैसला करेगा कि नशिस्तों को लेके जो मखसूस नशिस्तें हैं जिनको रोका गया वो क्या फैसला होगा, और वो होगा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में। अब अगर ये बात ये कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब को केसेस से अलग हो जाना चाहिए, तो क्या इसका इंपैक्ट वो 13 रुकनी बेंच के ऊपर भी आएगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो तो फुल कोर्ट है और फुल कोर्ट में तमाम जजेस मौजूद होते हैं। अब जिस तरीके से जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा सिर्फ उस बेंच का हिस्सा नहीं है, और मुसर्रत हिलाली साहबा को उस बेंच का हिस्सा ना बनाने की जो वजह सामने आई है वो उनकी तबीयत की खराबी है, जिसकी वजह से वो बेंच के अंदर शामिल नहीं, बकिया 13 जजेस बेंच में शामिल हैं। और उसका जो फैसला होगा क्या उसे बराह रास्त नशर किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि पिछले केस में जो नैब तरामीम का था उसमें काजी फाइज ईसा साहब ने जो फैसला जारी किया, बाद में जो नोट जारी किया, उन्होंने कहा कि इससे सियासत हो सकती थी और सियासी तौर पे इसको हवा दी जा सकती थी। और वो हमने ये देखा भी है कि उस केस के अंदर इमरान खान साहब ने जो बात कर दी 9 फरवरी वाली, 8 फरवरी वाली और 9 मई वाले केसेस की, तो उसमें वो सियासी रंग उसे दिया गया, तो हमारा जो खदशा था वो सच साबित हुआ, जिसकी वजह से इसे बराह रास्त नशर नहीं किया गया। अब क्या ये जो केस है इसको बराह रास्त नशर करने का फैसला किया जाएगा, क्या इसे मफादे आमा का केस समझा जाएगा या इसे भी आईनी तशरीह के तौर पे तकनीकी मामला समझा जाएगा, अब उसके ऊपर फैसला क्या होगा। और आने वाले दिनों के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद और फिर उस पर अवामी हिकमत अमली के ऊपर किस हद तक वो आगे बढ़ते हैं और गर्मी में मजीद कितना इजाफा होता है, उसके लिए वक्त का इंतजार है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।